एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। कोई भी दो ऑड नंबर लें, अगर हम सपोज 1 लिया और हमने 3 लिया, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, ऐसे कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सपोज दूसरा नंबर लिया 3 और 5 लिया, इन दोनों को सम किया, कितना आएगा, 8 आएगा। इसी तरीके से दो इवन नंबर लेने हैं, 2 और 4 लिया, 6 आया, 4 और 6 लिया, 10 आया। तो ये कैसा आ रहा है, ये भी एक इवन नंबर आ रहा है। अब हमें बताना है ट्रू फॉल्स बताने। सेकंड क्वेश्चन पहला दिया है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। कोई भी 3 ऑड नंबर लिए, हमने 1 लिया, 3 लिया और 5 लिया, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 4 + 5 हमारा कितना हुआ, 9। ये हमारा कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है, और इन्होंने लिखा है इवन, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। 2 ऑड नंबर लेने, एक 1 और एक 3 ले लिया, एंड 1 इवन नंबर। इवन नंबर हमने 4 ले लिया। अगर हम इन सबको सम करें तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। हमने 3 ऑड नंबर लिए, इनका प्रोडक्ट करा, 15 आया। एक और नंबर लेके देखते हैं, 3 × 5 × 7 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये करके देखते हैं तो हमारा कितना आएगा, 3 × 5 = 15 और × 7 करेंगे तो इट इज़ 105। तो हमें कैसा मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है, तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। करके देखते हैं, एक 2 लिया, एक इवन नंबर लिया हमने 12, इसको डिवाइड किया, ये तो हमारा क्वेश्चन इवन नहीं, इवन आ रहा है, इन्होंने लिखा है ऑलवेज ऑड। तो ऑलवेज ऑड तो नहीं हो सकता। सपोज करो हम 14 लेते तो इस केस में हमारा ऑड आ रहा है, लेकिन किसी केस में तो हमारा इवन भी आ रहा है ना, तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट ई पार्ट है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं 2, 3, 5, 7 सो ऑन। तो इसमें हमें पहला ही नंबर 2 दिखाई दे रहा है जो कि ऑड नहीं है, इवन है, तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। हमने पढ़ा था प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 लिया, 2 के हमारा 1 और 2 2 फैक्टर आए, 3 लिया, 1 और 3 2 फैक्टर आए, तो ये भी गलत हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर लेने हैं, हमने सपोज 2 लिया और एक 3 लिया, और इनका क्या किया, सम किया, तो हमारा कितना आया, 5। इन्होंने लिखा इज ऑलवेज इवन। ठीक है, 3 और 5 लेते तो हमारा 8 आया, यहाँ इवन आ रहा है, लेकिन हमेशा इवन नहीं आ रहा ना, तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये बात सही है कि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं, तो इन्होंने लिखा 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये बात हमारी सही है, ट्रू। नेक्स्ट है, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर होते हैं सारे के सारे कॉम्पोजिट होते हैं। ये बात सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो 2 होता है वो इवन नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर है, तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी 2 इवन नंबर लिए, सपोज 2 लिया और एक हमने 6 लिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, ये भी एक इवन नंबर आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई से भी 2 इवन नंबर लेने हैं हमें, तो इस बार हम 2 नहीं ले रहे, मैंने 4 लिया और 8 लिया, 4 8 = 32, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमेशा कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime number up to 100. हमें ऐसे नंबर देखने हैं जिनको हम इंटरचेंज करें दोनों को, तो भी हमारे क्या आ रहे हैं, दोनों के दोनों प्राइम आ रहे हैं, तो हमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं 100 तक में। तो हमने 17 और 71, देखो एक पेयर ये हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे भी हो गए और ये प्राइम भी है। एक हो गया 37, एक 73, ये भी हो गया। एक और है, दैट इज 79 and 97, इनको भी हम उल्टा पुल्टा भी करेंगे, मतलब डिजिट्स हमने इंटरचेंज कर दिए, तो भी हमारे दोनों के दोनों क्या रहेंगे, प्राइम नंबर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। 20 से कम वाले हमें प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर बताने। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सारे हमारे प्राइम नंबर हो गए। और कॉम्पोजिट नंबर जो हमारे बच गए, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18, ये सारे हमारे कॉम्पोजिट नंबर हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में आप पहले पूरे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो लिख लो, 1 3 5 7 10 तक के लिखने हैं, दैट्स इट। इतने हमारे प्राइम नंबर होते हैं और इन्होंने हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट प्राइम, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, 7। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द टू ऑड प्राइम्स। आपको क्या करना है, जो भी ये नंबर गिवन किया है यहाँ पर दो नंबर आपको लिखने हैं और वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और उनको अगर हम ऐड करें तो हमारा ये नंबर आना चाहिए। तो 13 और 31 को ऐड करेंगे तो हमारा 44 आ जाएगा। ऐसे ही 24 दिया, 7 और 17 को देंगे तो भी आ जाएगा। 36 हमारा आएगा, 17 और 19 को ऐड करेंगे, दोनों के दोनों देखो ऑड हैं और प्राइम भी हैं और उनको ऐड करेंगे तो इतना आ रहा है। 18 हमारा 7 और 11 को ऐड करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे दो प्राइम नंबर बताने हैं, मतलब 3 पेयर बताने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, पहला हो गया 3,5। देखो ये एक पेयर बन गया, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। एक और बताती हूँ, 5 एंड 7, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। 11 एंड 13, इन्हें हम ट्विन प्राइम भी कहते हैं। ऐसे नंबर्स को, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, उन्हें हम ट्विन प्राइम भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच आर प्राइम, हमें बताना है इनमें से कौन प्राइम है हमारा। तो 23, क्योंकि इसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 23, दैट्स वाई इट इज़ अ प्राइम नंबर। 51, इसके हमारे कई सारे फैक्टर होते हैं, 1 3 17 एंड 51, इसके 4 फैक्टर हो जाए तो ये हमारा प्राइम नहीं है, ये प्राइम है हमारा। 37, इसके 1 और 37 केवल ये होते हैं तो ये भी प्राइम है। 26, इसके 1 2 13 एंड 26 4 फैक्टर होते हैं तो ये भी प्राइम नहीं है। ठीक है, 2 प्राइम है और 2 प्राइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 7 कॉम्पोजिट कंजिक्यूटिव वाले कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं लेस देन 100। 100 से छोटे वो हमें नंबर्स लिखने हैं जो कंजिक्यूटिव भी हैं और कॉम्पोजिट भी हैं, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। तो वो नंबर हैं हमारे 90 91 92 93 94 95 एंड 96। ये लगातार 7 नंबर ऐसे हैं इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है और ये कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेसेस द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब हमें इस 21 को कैसे करके लिखना है, ऐसे लिखना है कि 3 नंबर का सम हो और वो तीनों के तीनों नंबर हमारे प्राइम हो। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 5 + 13। 31 को हम लिख सकते हैं 5 + 7 + 19। 53 को लिख सकते हैं 13 + 17 + 23। 61 को लिख सकते हैं 11 + 13 + 37। इसके लिए आपको सारे प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए 100 तक के और फिर आप ऐड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। हमें 20 से कम वाले ऐसे प्राइम नंबर चाहिए और पेयर में चाहिए वो प्राइम नंबर। ठीक है, यानी 2-2 का जोड़ा चाहिए कि उनका अगर हम सम करें तो वो डिविजिबल हो 5 से। तो पहला पेयर हम इसका लेते हैं 2,3। अब देखो 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड हो जाता है, यस। सेकेंड पेयर हमने लिया 2,13। 13 और 2 को ऐड किया, आया हमारा 15, ये भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिया 11 और 19। 11 और 19 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 आएगा, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 17 और 3, इन दोनों को जोड़ा तो हमारा 20 आया, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 7 और 13। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो भी 20 आएगा और ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आपको। पहला दिया है अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर उसे हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 1 इज़ नाइदर, ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। क्यों, क्योंकि 2 और 3 तो हमारे प्राइम हो गए और 1 वाला हमारा क्या हो गया, यूनिक हो गया। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हुआ, 4। फिर नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, 2।